इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया, यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अभी आप लोग भजन गा रहे थे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा। हम अपने अगल बगल देख रहे थे कौन सा खजाना है, फिर भी आप लोग लूट रहे हैं तो लूटो। पब्लिक ने फिर शुरू कर दिया, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे। परमार्थ से जुड़ते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौरभ जी, सुशील जी कनार दिल्ली से पधारे हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीचे से आते जाएं, शीघ्रता से आते जाएं। महेश जी, संयम जी सपरिवार मेरठ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आपने भी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संयम जी, स्वाति जी, महेश जी, बीना जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे यहाँ परंपरा है, यदि प्रतिभा स्थली की छात्रा का जन्मदिन होता है तो उसे शुभकामनाएं देने पूरा पंडाल यहां पर आतुर रहता है। उस प्रतिभा स्थली की छोटी सी छात्रा जो चौथी कक्षा में पढ़ती है, माही जैन, आज उनका जन्मदिन है, उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। प्रतिभा पांड्या डाल्टनगंज से हैं, आपने भी एक प्रतिभा स्थली की छात्रा को गोद लेने के माध्यम से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए। पूज्य विमलमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन भैया जी, भाभी जी थांदला से यहाँ पर उपस्थित हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है ऐसे परिवार का। चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र की ओर से आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राकेश जी जैन निराला शिवनगर जबलपुर से हैं, जो पूज्य निर्यापक समण वीर सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मामा जी हैं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन है, स्वागत है। चंदगिरी तीर्थ पर हमने कोशिश की, जितने नाम इस मंच तक हमारे पास आए थे हमने सभी के नामों को शामिल किया है। किसी का नाम छूट गया हो वे हमें क्षमा प्रदान करते हुए हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरी दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा।
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय पंक्ति स्वाहा। इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। धुन चेंज करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मलप्पा पूज्य पिता श्री को हरु समय मते कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की शैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजनयति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद मैं क्या जानू,
केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन कलियों बिन फूलों के हो, बिन कलियों बिन फूलों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विध जानू नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करहु भगवान। बिन बाती बिन जोत के हो, बिन बाती बिन जोत के हर दीप अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जाऊं कृपा कर अपने अपने थान। संयम पथ पर चलने का हो, संयम पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है, और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी उसको पढ़ करके चिंतन में डूब सकते हैं और डूब जाते हैं, ताकि जीवन पर्यंत वह कथा, वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं, किंतु जब तक
कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है, एक सौतेले बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग, कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है, और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नजर की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था, वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज। वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया, और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं। समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए। हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से बैल सही है और गाय सही है, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको, जो बीच में आ गई संतान, उसको सिंग से उछाल दी, सिंग से उछाल दी, और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया। जब आंखों देखी बात कह रही है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब कैसा किया जाए? तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा
बड़ी को एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर ही भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए, किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी जो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई। और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही ना, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है। पहले नहीं कोर्ट होते थे, न हाई कोर्ट होता था, न जिला कोर्ट होता था, कुछ भी नहीं होता था, किंतु 5 पर्याप्त है। पंचायत जिसको बोलते हैं, आज ये पंचायत शब्द ही एक प्रकार से रुग्ण हो गया है। कैसे रुग्ण हुआ? वो इसलिए रुग्ण होता जा रहा है, बड़े बड़े कोर्ट जो हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए व्यय हो रहा है, लेकिन सही को सही सिद्ध करना आज शताब्दी भी लग रहे हैं, शताब्दी भी लग रहे हैं। सरकार भी सोच रहे हैं, क्योंकि शासन चलाना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है, जैसे कि वह गाय आकर के उस गरम गोले को भी मुख से पकड़ करके बाहर रख दी और अपने आप में के सत्य को सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपना निर्वाह करते रहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार और व्यवहार के अनुसार, और सत्य को अपने जीवन मान करके चलते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी आज हम एक प्रकार से उन शास्त्रों में अथवा उन व्यवहारों में जो अतीत में घटित हुए हैं, उन सब का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। और वह 5 मिनट का काम
आज 50 वर्ष के बाद में भी शुद्ध नहीं हो रहे। होंगे तो सही, लेकिन यह काल बता रहा है अवसर्पणी में न्याय भी एक प्रकार से कमजोर तो होगा ही, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या शुद्ध करना, पाप तो शुद्ध करना ही नहीं होता, किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है, तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पापी को नहीं, किंतु पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखने के लिए गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि जितने भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, वो पाप को छोड़ने के बाद ही हो रहे हैं। पाप को साथ ले करके कोई सत्यालय में, न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ये पक्का है, मुक्ति के लिए हमें पाप का एक प्रकार से विसर्जन करना होगा। कोई भी हो, वह हमारे यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते भी, ऊंट भी हो सकते, हाथी भी हो सकते, और सिंह भी हो सकता है, और सर्प भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए, तहते चैन नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ 6 डाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है। संयम गिनती के ही हुआ करते हैं, इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है और अनंत संसार में डूबते डूबते ही हम आए हैं और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है तो पाप का त्याग कर रहा हूँ। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़ी सी भारी न बनाइए और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए
ऊपर कहाँ चले जाए, सारा का सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूर से आए हैं, छुट्टी मिली होगी इसलिए आए हैं। हाँ, रविवार तो कल है और बच्चों को स्कूल के अपनी पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है, बताते। हाँ हाँ, ऐसा सुना था, क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है, नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए और वह पाप का पालटी कमज़ोर होता चला जाए। यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्मः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।